हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, अब अच्छे होंगे। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3.6 जो 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का स्टार्ट किया है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड का भी हम कुछ कर चुके हैं। अब आ गया, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैम्स, हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है y+2, y-3, y+8, y+3 एंड +56। ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, ट्विस्ट हर बार होता है चैम्स, y+2 और y+3, ये वाला जो y+3 है ना, इसको हम यहाँ ले लेंगे और इनको ऐसे ही लिख देंगे। क्यों, वो बताती हूँ मैं अभी। y+3 और y+8 +56। ठीक है चैम्स, ये क्यों किया हमने, देखिए क्या है, यहाँ पे है 2 प्लस में +3 कितना होता है चैम्स, देखिए अगर इसको हम दोनों को प्लस करते हैं तो +2 और +3 होता है +5। ठीक है, वैसे ही इसको -3 +8 y के साथ में ना सब भी ये जो है कांस्टेंट नंबर है उसको ले रहे हैं, तो -3 +8 कितना होता है चैम्स, तो ये भी 5 होता है। जब इक्वल आ जाएंगे तभी हम पॉलिनोमियल सॉल्व कर पाएंगे। इसमें ट्विस्ट है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चैम्स हमने ले लिया। अब देखिए इसको हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, इसको लिख लेते हैं y और ये y+3 पूरा एक साथ +2 y+3। ठीक है चैम्स, पहले ये ब्रैकेट्स ले लेते हैं। तो ये हो गया y², y को y से मल्टीप्लाई किया, ये 3y प्लस ये 2y, ये 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y आ गया, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y आ गया, प्लस 3 2 ज़ा 6। अब देखिए y² सेम टर्म्स है 3y + 2y, तो इसको कर देते हैं +5y +6। ठीक है चैम्स, अब ये ब्रैकेट्स देख लेते हैं, ये भी करना ही है ना हमको। यहाँ पे y ले लेते हैं और y+8 -3 y+8 और ये 56 +56 को ऐसे ही रखना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया, एक ये ब्रैकेट कर लेते हैं और ये एक ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट का अलग से। तो ये हो गया y² + 8y, y² + 8y -3y, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, +56 बाहर। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये भी दो टर्म्स एक जैसे हैं, तो हमको यही चाहिए था ना। ये एक ब्रैकेट हो गया, ये दूसरा ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो y² + 8y -3y कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन, प्लस 8 में से 3 गया तो 5y -24 +56 ऐसी। यहाँ तक आ गया चैम्स। अब हम आराम से कर सकते हैं इसको। देखिए y² + 5y, y² + 5y दोनों में भी है, तो यहाँ से अब शुरू करते हैं जो अभी तक करते थे। लेट y² + 5y = अब इसको x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है चैम्स, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे y² + 5y है उसकी जगह पे x लिख लेते हैं। ये x हो गया +6 हो गया, 6 बचा है ना इसमें अभी, और y² + 5y की जगह पे x लिख देते हैं -24 और ये +56 बाहर है ही, इसको लिख लेते हैं। चैम्स देखिए, अब फिर ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने पे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x ले लेते हैं, x -24, ये वाला x ले लिया, ये पूरा ब्रैकेट ले लिया, x -24 +6 x -24 +56, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो x x² हो गया -24x, ये 24 और x मल्टीप्लाई माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया उन दोनों को। 6x कितना हो जाता है, 6 और x 6x हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 24 6 ज़ा करना है चैम्स यहाँ पे। तो देखिए 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, 144 आ गया आंसर आपका। तो ये आ गया 144। अब ये तो इसका आया है, +56 बाकी है ना, इसको ले लेते हैं। चैम्स देखिए, अब x² ऐसे ही रहेगा, ये सेम टर्म्स है, माइनस प्लस के साथ में है, बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 24 में से 6 गया चैम्स, तो कितना आ गया, 18x हो गया। अब ये दो टर्म्स भी एक जैसे है ना, कांस्टेंट टर्म्स है, 144 में से 56 जाएगा, ये 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो कितना बचा चैम्स, 8 आ गया, माइनस की साइन लगा देते हैं, 8 लिख दिया यहाँ पे। ये 3 हो गया था, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया फिर से। टाइम्स ये 88 हो गया, -144 +56 को हमने
माइनस कर दिया तो -88 आ गया आपके पास। चैम्स मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर -88 आना चाहिए आपको, और प्लस या माइनस करने पर -18x आना चाहिए। चैम्स देखिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको फर्स्ट नंबर और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने पर -88 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पर आपको -18 आना चाहिए। कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे पैर बना लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 1 के टेबल में 88 है, 2 के टेबल में 44 है, और 3 के टेबल में नहीं जाता है। 4 के टेबल में देख लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। देखिए चैम्स 22 और 4 हम माइनस करते हैं तो -18 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसलिए इतना नंबर लंबा चौड़ा नंबर करती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ये एक है 22 और एक है 4। अब हमको बड़े नंबर का साइन जो है माइनस चाहिए, वो माइनस ले लिया। इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस और प्लस लेंगे तब ये सेम हो जाएगा, ठीक है चैम्स। दो नंबर क्या आ गए चैम्स हमारे पास, -22x और +4x। यही आपका फैक्टर्स आ गए हैं, इसको लेना है चैम्स। देखिए तो हम क्या ले लेंगे, x² -22x +4x -88। अब ये पता है ना आपको, ये टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। अब दो पेयर्स आ गए हमारे पास, x² -22x एक पैर है और +4x -88 एक पैर है। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है चैम्स, तो x दिख रहा है। इसमें से x आ गया, इसमें से -22 आ गया। अब -88 है और 4 है, ठीक है चैम्स, +4x। तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे 4 बाहर आ गया, दोनों में कॉमन है वो, तो ये +4 आ गया। +4 की जगह पे क्या बचा है चैम्स, तो x बचा है, और -88 की जगह क्या बचा है, तो -22, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये +4x हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस माइनस होता है, और 22 आ गया। दोनों कॉमन आ गए, ये भी हमारे कॉमन आ गए चैम्स। तो एक ब्रैकेट ले लेंगे x -22 और एक ब्रैकेट हो गया x +4, ठीक है चैम्स। अब देखिए हमको रिप्लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने x की जगह पे हमने क्या था, y² + 5y था, उसकी जगह पे हमने x लिया है। तो अब रिप्लेस कर देंगे इसको। तो क्या लेना है, x की जगह पे क्या था हमारा, y² + 5y -22 बचा है ना अभी, ये एक हो गया, प्लस चैम्स देखिए हमने x की रिप्लेस कर दिया, y² + 5y और -22 बचा था, ये एक ब्रैकेट हो गया। और यहाँ पे भी x को रिप्लेस करेंगे फिर से, y² + 5y और +4 यहाँ बचा हुआ है। यहाँ पे लिखना है रिप्लेस क्या, x = y² + 5y। अब देखिए इसका हमको फिर से फैक्टर्स निकाल लेने हैं, लेकिन ये देखिए y² 22, अगर फैक्टर निकालते हैं 22 का तो 2 और 11 आता है इसका फैक्टर, 2 11 ज़ा 22 होता है। अगर उसको प्लस माइनस करते हैं, देखिए 22 = 11 × 2, प्लस करते तो 13 हो जाता है, माइनस करते तो 9 आ जाता है। हमको तो +5y चाहिए। और अगर हम 22 1 ज़ा लेते हैं तो प्लस करने पर 23 हो जाता है, माइनस करने पर 21 हो जाता है। ये नहीं हो सकता, तो इसके कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे चैम्स, ठीक है ना। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसे ही लिख देना है इसको चैम्स। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, y² + 5y -22, ये एक ब्रैकेट हो रहा है। अब ये दोनों को हमने फैक्टराइज निकालना है, किसको, तो y² + 5y + 4 का फैक्टर निकालना है। ऐसे दो टर्म्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो देखिए अगर हम 4 1 ज़ा 4 लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 हो रहा है ये, ठीक है। तो इसको ऐसे फैक्टर्स लेना है कि 5 आए, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 आए, प्लस माइनस करने पर 5 आए। तो अगर 4 1 ज़ा 4 लेते हैं तभी हो पाएगा वो। तो ये 4 और 1 दोनों प्लस में आ जाएंगे, क्योंकि हमको प्लस का साइन यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी प्लस का साइन चाहिए। तो 5y प्लस प्लस आगे दोनों, 4y प्लस में 1y प्लस में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट हम ऐसे लिखते हैं, y² + 4y + 1y + 4। फर्स्ट और थर्ड ऐसे लिख दिए। अगेन इसको ऐसे लिख देते हैं, y² + 5y -22। अब
दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, तो y है, y प्लस 4 हो गया। ये दोनों में क्या है, तो +1 है, अगेन y प्लस 4 आ गया चैम्स, ठीक है। तो अब देखिए इसको फिर से ऐसे लिख देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, और ये आ गया आपका एक ब्रैकेट आ गया पहले ये, अब y प्लस 4 एक बार और y प्लस 1 एक बार, तो ये फैक्टर्स आ गए चैम्स, ठीक है ना। इसके फैक्टर्स आ गए, ये देखिए ये एक हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, वाई प्लस 4 और वाई प्लस 1, ये किसके आगे है चैम्स फैक्टर्स, तो वाई प्लस 2, वाई माइनस 3, वाई प्लस 8, वाई प्लस 3 प्लस 56। हमारा 6 एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 और माइनस 24 ब्रैकेट के बाहर। चैम्स देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5, वाई स्क्वायर प्लस 5 है, दोनों में भी, दोनों ब्रैकेट्स में है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं लेट वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। चैम्स ये ब्रैकेट की जगह पे हमने x लिख दिया, और ये वाई स्क्वायर प्लस 5y की जगह स्क्वायर हमने ब्रैकेट में x लिख दिया, ये -2 बचा था ऐसे लिख दिया, -24, ठीक है चैम्स। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और ये -24। अब ये कांस्टेंट नंबर और ये जो है फर्स्ट टर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, फैक्टर्स निकालना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं -24 वन जा -24 हो गया, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, या तो प्लस कर ले या तो माइनस कर ले, -2 आना चाहिए। तो चैम्स देखिए 6 4 जा 24 होता है, और प्लस माइनस करना है हमको, बड़े नंबर का साइन माइनस में चाहिए, इनको माइनस करना है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे, -6 प्लस 4 क्या होता है चैम्स, -24 होता है, 6 4 जा 24 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये x के साथ में आ गया, x लिख लेते हैं, स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पे हो गया x स्क्वायर -6x प्लस 4x -24, ये एक अब पैर हो गया, ये एक पैर हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, x बच गया, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया, तो इसमें x 6 में -6x का x बाहर जाने पे इधर x 6 आ गया, प्लस 4x माइनस 6, देखिए 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपके पास क्या आ गया ब्रैकेट्स में x -6, और ये हो गया x प्लस 4। जैम्स अब x की जगह पे हमने उसका जो लिया था, लेट किया था, उसका सब्स्क्रिप्ट प्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लेना है आपको, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, x की जगह पे ये दो नंबर आ गए, -6 आ गया, ये एक ब्रैकेट हो गया, x की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या करें हमने, तो यहाँ पे रिप्लेस किया है, रिप्लेस स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू x, रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है ना। अब देखिए -6 और y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, चैम्स फर्स्ट नंबर और कांस्टेंट नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, -6 1 जा -6 हो जाता है, ऐसे दो टर्म्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर -6 आए और प्लस या माइनस करने पर +5 आया है, ठीक है चैम्स। तो देखिए कैसा हो सकता है, 3 से 2 से करते हैं तो नहीं आता है साइन के साथ में, हम लोग ने इसको लेना है 6 1 जा 6, ठीक है चैम्स। अब देखिए प्लस माइनस की साइन चाहिए तो बड़े नंबर की साइन प्लस की होगी, और माइनस करना है तो माइनस आ जाएगा, +6 -1 होता है +5, ये y का साइन है, 6 1 जा 6 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है चैम्स। तो यहाँ पे स्प्लिट फॉर्मूला में कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस y माइनस 6। अब ये सेकेंड वाला ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, 4 1 जा 4 होता है, मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर +5y आना चाहिए। तो चैम्स देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4 ले रहे हैं हम, 4 1 जा 4 हो जाता है, 4y प्लस 1 5 हो जाता है, तो y के साथ में इसको लिख, स्प्लिट फॉर्म कैसे होगा, तो +4y प्लस 1, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं चैम्स, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन नंबर है, तो y है, इसमें से y गया, +6 बच गया, -1
y प्लस 6। ठीक है चैम्स, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट देख लेते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो y कॉमन है और y प्लस 4, क्योंकि y जा चुका बाहर। और इस दोनों में क्या कॉमन है, तो +1 है और y प्लस 4। दूसरा ब्रैकेट आ गया चैम्स। अब y प्लस 6 एक बार और y माइनस 1 एक बार, ये एक ब्रैकेट हो गया। सेम इधर ही y प्लस 4 और y प्लस 1। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं। देयरफॉर y प्लस 6, y माइनस 1, y प्लस 4 और y प्लस 1। ये आपके फैक्टर्स आ गए चैम्स। चैम्स देखिए, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x माइनस 3, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, x माइनस 5 है और -6 ब्रैकेट के बाहर है। x माइनस 4 का स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स होनी चाहिए, x माइनस 4, x माइनस 4। ठीक है चैम्स, अब देखिए हम इसके ये नंबर्स देख लेते हैं। तो एक है -3, यहाँ देखते हैं -3, फिर ये है -5, एक है -4, अगेन -4 और ये है -5। ये हम नंबर्स देख रहे हैं, -3, -4 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर है, और -5 ये वाला। ठीक है चैम्स, तो अगर हम इनको किसी तरह से प्लस माइनस करते हैं तो 4 में से अगर 3, 4, 3 जो लेते हैं इसको अगर तो साथ में लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है चैम्स, -7 हो जाता है। और -5 -4 लेते हैं तो -9 हो जाता है। दोनों डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम -4 को साथ में लेते हैं ये दोनों को, तो ये +8 हो जाता है। और ये दोनों को भी साथ में लेते हैं तो भी ये 8 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये भी 8 हो जाता है माइनस की साइन के साथ। ठीक है चैम्स, तो हम इसको ले सकते हैं ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 3 इधर और x माइनस 5, देन x माइनस 4, अगेन x माइनस 4 और ये -6। ठीक है चैम्स, समझ में आ गया आपके। अब देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 5 -3 x माइनस 5, अब ये ब्रैकेट्स x माइनस 4 और ये -4 x माइनस 4 और ये -6 बचा है चैम्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, x² -5x -3x और माइनस माइनस +15, 5 3 = 15। चैम्स देखिए, अब इतना करने के बाद में हम इस वाले को भी कर लेते हैं। ये एक ब्रैकेट हो गया, ये वाला ले लेते हैं। तो ये हो गया x में x मल्टीप्लाई किया तो x² -4x, अगेन ये -4x माइनस माइनस +16। चैम्स सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। चैम्स देखिए x² ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सेम वेरिएबल्स हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -5 -3 -8x हो जाता है +15। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसको देख लेते हैं। x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -4 -8x +16 और बाहर -6 है। ये दोनों हमको सेम मिल गए। अब इसको सपोज कर लेंगे, लेट x² -8x = y ले लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी x² -8x है उसकी जगह पे y +15 और ये x² -8x की जगह पे y +16 और ये -6। चैम्स देखिए y और y +16 मल्टीप्लाई करना है ना इनको, तो y ये वाला हो गया, y +16 ये वाला ब्रैकेट हो गया, +15 और y +16 ये वाला वापस हो गया, -6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y² +16y प्लस ये 15y मल्टीप्लाई हो रहा ना, और 16 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 16 और 15 को, तो चैम्स आ जाता है 240 और ये -6 वापस से। ठीक है चैम्स, इनको सॉल्व कर लेते हैं। y², ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, सेम टर्म्स दिख रहे हैं हमको, तो इनको प्लस कर लेते हैं। y आ गया इधर, प्लस की साइन है दोनों में भी,
5 + 6 11 होता है, और 1 + 1 2 और एक कैरी वाला, तो 31y हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म है ना, कांस्टेंट नंबर है, तो इनको जो हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये प्लस है माइनस है, बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं। 240 में से 6 माइनस हुआ, क्या चैम्स कितना आ गया 234। हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। चैम्स 234 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 234 = 234 होता है। मल्टीप्लाई करने पे 234 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 31 आना चाहिए। ये बड़ा नंबर है ना, हमसे ऐसे नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। 234 का हम ऐसे फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14। अगेन ये 3 के टेबल में जा सकता है, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27। अगेन 3 के टेबल में 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब 13 जो है प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गए इसके फैक्टर्स चैम्स, तो आ गए हैं 2 × 3 × 3 × 13। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और इसको के साथ में प्लस माइनस करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए ये होता है 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, ये 18 आ गए तीनों भी, और ये 13 ही है। अगर प्लस करके देखते हैं आता है क्या, तो 8 + 3 कितना होता है 11 होता है चैम्स, और ये 1 कैरी हो गया 2 3, ये 31 आ गया। सो ईजी। ऐसे ही जब बड़े नंबर होते हैं ना चैम्स, तो ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं आपको। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आपके पास क्या आ गए, ठीक है 18 + 13 आपके पास ये दो फैक्टर आ गए, तो इसको यहाँ पे स्प्लिट फॉर्म में लिख लेते हैं। y² + 18y + 13y + 234। अब ये हमारे पास दो अलग अलग पैर आ गए हैं, इन पैर को ले लेते हैं। कॉमन क्या है, तो y, और y बाहर जा रहा है, y + 18, और ये हो गया +13 y + सेम 18, क्योंकि 18 का ही फैक्टर आ रहा है ना, ये 13 और 18। देखिए हो गया y + 18 और y + 13। अब आपने y जो रखा था, y की वैल्यू जो रखी थी ना, x² - 8x = y, तो y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं हम। चैम्स y + 18 की जगह पे अब हम लिखेंगे, y जहाँ भी है उसकी जगह पे लिखेंगे x² - 8x, तो y की जगह पे लिख ले रहे हैं x² - 8x + 18, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, और x² - 8x + 13 ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे लिख लेना है रिप्लेस y = x² - 8x। चैम्स तो ये आपका आंसर आ गया, x² - 8x + 18 और x² - 8x + 13। चैम्स तो हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, और आप फैक्टराइजेशन अब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, कि बहुत बार फैक्टर्स कर चुके ना हम लोग, तो यूज़फुल लग रहा है। प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।